चीमा। और दोस्तों वो क्या है, एक मुहावरा है ना कि क्या हमें दुश्मनों की ज़रूरत है? हमें दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं जब हम ही एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और हम ही एक-दूसरे के लिए गड्ढे खोद रहे हों। इमरान खान साहब ने फिर जैसे-जैसे अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हों, तो मैंने बारहा एक चीज़ कही थी, वो जिसे कहते हैं ना हर बंदा अपना वो क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, मैं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो ट्रेंड समझ रहा था कि इमरान खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेंगे। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अगले इलेक्शन में करेंगे, वो उनको अभी करना पड़ गया क्योंकि वक़्त आ गया। अब ऑपोज़िशन जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है इमरान खान को डी-सीट करने में और उनके खिलाफ जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव लेके आ रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि भई इमरान खान ने के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, इमरान खान ने जो है वो वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज़ मिसाइल मार रहा है आपको और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया, कोई गलती नहीं हुई भई। उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भई, वो इतने ज़ वो क्रूज़ वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन उन्होंने क्या है पाकिस्तान को पता लगदा कि नहीं लगदा? सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फलाँ हो गया, ढमकान हो गया है। अब ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ इधर-उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थाड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं आईएमएफ ने कहना भई आपके पास पैसे ही नहीं है रशियंस ने कहना S-400 लेना ले आओ पैसे दो उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है अब जाहिर बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी क्योंकि सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है सियासी हलकों का ताल्लुक होता है सिर्फ खाना पीना सियासत करना रोटर एंजॉय करो पुलिस की ठां ठां फूं फूं एंजॉय करो उनका ये चीजें तो होती है वो कोई डायरेक्शन तय करने नहीं आते वो तो तय करने आते हैं क्योंकि अब डेमोक्रेसी सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत हमने यहाँ पे रहना है और ये गवर्निंग मॉडल है, तो ठीक है इसके नीचे सारे आते हैं और विल ऑफ द पीपल जो है वो विल ऑफ द पीपल तभी तो पाकिस्तान में इसकी इज़्ज़त नहीं है विल ऑफ द पीपल द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारे जो सियासतदान है दे डू नॉट हैव दैट विज़न एंड उस तरह वो चीज़ नहीं है। आप इंडिया में देखें इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं, वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह ये दिस इज़ अनदर वे अराउंड यहाँ पे अदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी-सी बात है, ये कोई मैं 2 जमा 2 4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखिए कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा और उन्होंने कहा सानू पता नहीं लगा साडे कोल छुट गया, ठीक है। हम कपड़ा-शपड़ा मार रहे थे ऊपर और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जिसे कहते हैं ना, एक पैक जो निकल गया। Oh, Basho Bando, this is not how they work. This is not how the missiles are kept. This is not how such a sensitive technology is kept. They did it obviously deliberately. और उन्होंने deliberately किया है just so that पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी ठीक है इंडिया ने कल क्या किया उन्होंने राफेल ले लिए हमने जेट-10C ले लिए उन्होंने कल को सबमरीन ले लेंगे हम भी को ले लेंगे उन्होंने S-400 ले लिया हम भी को जाके S-400 जाके वहां से ले लेंगे बल्कि कल मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज़ के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है। और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है, वो तो वो हमें हमारे लिए सूट नहीं करता वो। क्योंकि इंडिया ने ज़ाहिर बात है कोई छोटी-छोटी सुरसुरियाँ तो नहीं चलानी। लेकिन इंडिया को इस वक़्त सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मामलात खराब हैं अ, और जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जितना हम डिफेंस के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते हैं आपको याद है कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था अभिनंदन ने जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ और जहाज गिरा उसका
तो उसके बाद ऑपोज़िशन ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया। उसने कहा जी कि इमरान खान जो है बेसिकली तो उसने कहा इमरान खान के हवाले से या फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से बात की। लेकिन इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल बाजवा की टाँगें कामनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक़्त उन्होंने जो साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने ये कहा कि वो कमरे में आए और उनकी टाँगें काँप रही थी। अब ये उन्होंने भी इस तरह की कन्फ्यूज़ बात कर दी। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक-दूसरे के खिलाफ हम जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम डिफेंस के ऊपर भी इकट्ठे नहीं हैं। और क्योंकि डिफेंस के ऊपर इसलिए इकट्ठे नहीं है कि सियासी जमातें समझती हैं कि भई हमें वो राइट नहीं मिलता फैसला करने का जो हम करना चाहते हैं। हमें वो चीज़ नहीं मिलती करने के लिए जो हम चाहते हैं, सो हम क्यों इनका साथ दें? ये हमारे खिलाफ सारा टाइम प्लान करते हैं, हमारे लीडर्स को जेलों में डालते हैं, तो क्यों हम क्यों ना इनको एक्सपोज़ करें? क्यों ना इनको मुश्किल में डालें? वो कहते हैं ना कि आप अपने ओपोनेंट को उसकी वीक जगह पे मारते हैं। तो ये इसलिए एक-दूसरे को वीक जगह पे मारते हैं और इसपे अगर जो डिफेंस के मामले भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनल लड़ाई है। हमारी असल में तो लड़ाई इंटरनल है, हमारा तो इस वक़्त दुश्मन लगता ही नहीं कोई दुनिया में है। हम सभी एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हम सभी एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और हम सब ही समझते हैं कि हमें एक-दूसरे को इसी तरह ही गालियाँ देनी चाहिए जिस तरह हम दे रहे हैं। अब आप देखिए इमरान खान साहब जलसे में जैसे ही जाते हैं, आजकल वो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सेंस में कि फ़ौज के बारे में बातें कर रहे हैं और फ़ौज के बारे में कह रहे हैं कि जनाब मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि आप अपोज़िशन लीडर फज़लुर रहमान साहब को डीज़ल ना कहें। भई अगर जनरल बाजवा ने आपसे ये बात की, सो ही गेव यू एन एडवाइस। मेरा ख़्याल है उनको शायद ये एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए थी कि आप अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर कम रखें। एंड बी डिसेंट, इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग टू इमरान खान कि बी डिसेंट इन पॉलिटिक्स। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली बात है कि एक चीज आपको मना की है, दूसरा आपने वो कहते हैं ना उसको पब्लिक में ले आए, तीसरा आपने जनरल बाजवा के रेफरेंस से कह के कर दिया और चौथा ये है कि अब जनरल बाजवा भी परेशान के यार ये किस तरह का बंदा है। पांचवा ये कि वो अवाम में तासुर देना चाह रहे हैं कि मेरी कितनी फ्रैंकनेस है और मेरे एजेंडे से शायद जो है वो फौज भी एग्री करती है, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फौज तो कह चुकी है हम न्यूट्रल है। तो भाई क्या वो वाक़ई न्यूट्रल है? या इस तरह की चीज़ें हैं। सो मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉब्लम है वो इंटरनल है। उधर आपको पता है कि इज़राइल और टर्की की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। इज़राइल और टर्की जो हैं वो एक-दूसरे को बल्ले-बल्ले, शावा-शावा कर रहे हैं। और हम जो हैं वो इस बात में लगे हुए हैं कि हमने इंडिया के साथ क्या ठीक करना है। हमारा तो मिनिमम जो एक डोमेस्टिक कंसेंसस है वो जनरेट नहीं हो रहा। और ये दुनिया सारी को पता चल चुका है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग दिस, ये इमरान खान साहब है। कि इमरान खान साहब की वजह से वो कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर है, ये करप्ट है। सिर्फ चोरी के ऊपर और इस तरह की बातों के ऊपर करके वो शायद ये तासुर देना चाह रहे हैं कि दुनिया में मैं सबसे अच्छा और बेपाक-बाज़ लीडर हूँ, और दुनिया में और कोई इस तरह का लीडर नहीं है। मैं साफ-सुथरा हूँ, बाकी सारे गंदे लोग हैं। एक तरफ वो इज़राइल को भी बातें करते हैं, वेस्ट को भी बातें करते हैं और अभी फिर एक जलसे में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को जो है वो फिर आर्मी हाथों से लिया। और दूसरा वो कहता है मेरे पास पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ तो मैं किसी से क्यों डरूँ, तो मैं कोई चोर हूँ, तो मैं डाकू हूँ। और दूसरा ये है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो मैंने कहा था, वो मैंने ठीक कहा था और वही वेस्ट आपकी तभी इज़्ज़त करेगा जब आप अपने लोगों से मुख़लस होंगे। और मेरे पास कोई पैसा नहीं है बाहर पड़ा हुआ और भैया आपके पास पैसा नहीं लेकिन आपकी औलाद तो बाहर है। वो आपने बाहर भेज दिया, आप या तो अपने बच्चों को पास बुलाएँ ना, वो पाकिस्तान में आपके पास रहें। वो तो आपने ज़ाहिर-सी बात है वो सॉफ्ट वैली है कि जी ठीक है, वो माँ के पास बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ली तो आपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी नहीं है ना, इमरान खान साहब ने। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि व्हाट मैटर्स फॉर अस इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप डोमेस्टिक कंसेंसस पैदा करें, एट लीस्ट आप एक-दूसरे के साथ एंगेज करें, आप डायलॉग करें। अदरवाइज़ मामलात जो हैं हमारे तो हमारे कंट्रोल से निकल गए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसराइल और जो टर्की के जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, तो हालाँकि मैं तो इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए। और देखना चाहिए अगर सारी मुस्लिम दुनिया फॉरेन पॉलिसी रिव्यू करिए तो व्हाई शैल वी हैव द अननेसेसरी ये राइवलरी क्यों होनी चाहिए? इधर इंडिया के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, इसराइल के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, अमेरिका के साथ जब हमारा दिल करता है हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमने अवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाया हुआ है मगरब के खिलाफ।
और हमने ये सारी पॉलिटिक्स करते हैं मगर अब अंदर खाते जाके जो कमरे च बहिंदे ने ते गुड-गुड करते हैं, वेस्टर्न लीडर के साथ बाहर आके जो है वो नारे मारते हैं और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सो इज़राइली प्रेसिडेंट जो है वो टर्की विज़िट करता है कि ये अब वो और वो इज़राइल देखें टर्की है क्या इज़राइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? करता है। मैं तो कहता हूँ जितना आपके ज़्यादा करीब ताल्लुक होगा उतना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्या अमेरिका चीन को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? ताल्लुक है तो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना। हम तो जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना और हमने इतना फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स रेडिकलाइज़ कर दिया है कि यहाँ पाकिस्तान में जो लीडर ये बात करेगा वो अपनी पॉलिटिकल सुसाइड करेगा। ये टर्की को देखें, वो आज वो किस पोज़ीशन में है कि वो रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स को उन्होंने होस्ट किया। और हम यहाँ पे फ़ोन करके ईयू वालों को कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ मदद कर सकने हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ भई आपकी कौन सुनेगा कि आपको जो है वो मीडिएशन कराने में आपकी कौन सुनेगा? व्हाट लिवरेज डू यू हैव? जैसे ही हमारी उनसे रशिया ईयू वालों से बात खत्म होनी है अगर हमें मौका मिलता है डील कराने में, तो नाल ही असां पैसे माँग लेने ने, नाल ही हमने कोई और चीज़ें कर लेनी। सो द पॉइंट इज़ द कंट्रीज़ व्हिच हैव अ पावर, व्हिच हैव रिसोर्सेज़ एंड व्हिच कैन गिव सम टाइम इन डिप्लोमेसी इमरान खान साहब ये कर सकते हैं, घर में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इतने कमज़ोर बंदे हैं और ईयू काउंसिल के प्रेज़िडेंट को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੀ मदद करना वा ते सानू पूछो। मतलब ये बातें अब छोड़ दें अगर हम डोमेस्टिकली कंसेंसस जनरेट करें कि हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है और इंडिया जो है वो आपके ऊपर जो है वो आपकी नर्व्स चेक कर रहे हैं वो इंडियन आपकी नर्व्स चेक कर रहे हैं कि आप कितने कुछ जोगे हैं, आपके पास क्या है, आप इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए इस वक़्त क्या किसी बंदे को किसी मुल्क को ज़रूरत है पाकिस्तान पे हमला करने की? मुझे तो नहीं लगता। सारा मुल्क तो आपस में लड़ रहा है। सोशल मीडिया में एक-दूसरे को हम गुत्थम-गुत्था हुए हैं, गालियाँ दे रहे हैं। लाला लाला और ये इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं 10 लाख लोगों को लाहौर इस्लामाबाद में लेके आऊँगा, आओ मेरे हक में। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अंदर होनी है, बाहर अवाम खड़ी कर लेंगे। सो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर ही कोई नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट मेक्स अस कि हमें कहाँ-कहाँ से चीज़ों को रिव्यू करना है। और भई लुक एट दिस टर्की की जो एग्ज़ाम्पल है इसको बड़े क्लियरली समझो कि टर्की किस तरह अपना इन्फ्लुएंस भी रखता है इसराइल के ऊपर पॉइंट ऑफ वो जो कहते हैं ना एक वो भी करता है अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करता है और चीज़ें भी लेके चल रहा है। अब वो जो इज़राइली प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा टर्की इज़राइल के साथ जो है ना ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और ये टर्निंग पॉइंट है। और टर्की जो है वो काम करेगा इज़राइल के साथ एनर्जी सेक्टर में। और टर्कीज़ की जो फॉरेन एंड एनर्जी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इज़राइल का विज़िट कर रही हैं। और पॉलिटिकल डायलॉग होगा और दोनों वो कह रहे हैं कि हम दोनों मुल्कों की म्यूचुअल सेंसिटिविटीज़ को एड्रेस करेंगे। और इसराइल को पता है कि जो टर्की दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट इस्लामिक कंट्री। अगर हम मिडल ईस्ट में अब देखें ना, होना क्या है, यूएई पहले करीब हो गया, जीसीसी के एक आधा मुल्क पहले करीब हो गया, सऊदी अरब आइंदा करीब हो जाना, सिर्फ़ हमने अकेले रह जाना है। क्यों? कि हमारा विज़न ही कोई नहीं है। हम लोगों को सिर्फ़ रेडिकलाइज़ करने के मास्टर हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मास्टर हैं और हम दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते, हमारे लीडरान हमें ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हम एक-दूसरे को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के मास्टर हैं, सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के मास्टर हैं। हर अदारा, मीडिया हो, इतना गंदा निज़ाम इन्होंने देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि आप किस तरह आप आप रैशनल रहते हैं, आप रेडिकल नहीं होते। दुनिया में आप जब फॉरेन पॉलिसी के मामलात आते हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो दुनिया एक डायलॉग का नाम है। फॉरेन पॉलिसी पे हमारी स्कूलिंग ही कोई नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि किस तरह हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यहाँ पे हम समझते हैं अगर हमने अमेरिका को और यूरोप को गाली दे दी तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उतना हो जाएगा। और भाई ऐसे नहीं होगा। वो आज बिलियंस ऑफ यूरोज़ की हम एक्सपोर्ट भेजते हैं, रेमिटेंस आता है। हमें तो वो 1 मिनट में उड़ा के रख दें वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ कई यूरोपियन डिप्लोमेट्स ये कह चुके हैं इस्लामाबाद में कि जब आपका वज़ीर-ए-आज़म ये ट्वीट करता है कि इतने बिलियन डॉलर जो है मेरी रेमिटेंस आई है, तो क्या ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? दैट इज़ अ वीकनेस। वो आज हमें अगर हमें चाहें तो हमारी वो कान मरोड़ दें। सऊदी अरब से हमें 6 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आती है, इससे भी ज़्यादा शायद आजकल। मिडल ईस्ट से टोटल को 12-14 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है। जब दिल करे हमारा कान मरोड़ दें वो। और हम इसको बड़ा फ़ख्र से कहते हैं जी, ये इमरान खान साहब के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ज़्यादा पैसा आ रहा है। ज़्यादा पैसा इसलिए आ रहा है कि रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो इसलिए डॉलर
वो जो डॉलर आ रहे थे, रुपया इतना गिर गया कि वो रुपए ज़्यादा बन गए। तो ये मेरा ख़्याल है दिस इज़ वेरी अनफेयर कि इस तरह का माहौल पैदा करना और यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच।